मेरे प्यारे सुनो, भगवान भोलेनाथ बड़े ही शांति मुद्रा में हैं। परम रम्य गिरी बरु कैलासु। कैलाश में कौन विराजमान करते हैं? सदा जहां शिव ओमा निवासु। कैलाश में भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती हमेशा विराजमान रहते हैं। मेरे प्यारे सजनों, आज भगवान भोलेनाथ के मन एकाग्र हुआ, सहज रूप समारे, और आज एक बट वृक्ष है कैलाश के ऊपर में भगवान भोलेनाथ की जहाँ स्थान है, उस कैलाश वृक्ष के ऊपर में जो बट वृक्ष है, यानी बरगद का पेड़, उस पेड़ की जो डालियां हैं, जो पत्ते हैं, नित्य दिन नूतन ही रहता है। कभी भी वह पत्ता बूढ़ा होता ही नहीं है, और ना ही वो पत्ता टूट करके जमीन पे गिरता है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, कृपा से। मेरे प्यारे सजनों, भगवान भोलेनाथ उसी बट वृक्ष के नीचे, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर चले जाओ, उधर जाओ। उस बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ आज मृग का छाल बिछा करके बैठे हैं। मैया पार्वती इस तरह का शुभ अवसर दे करके मैया पार्वती गईं भगवान भोलेनाथ के सामने, और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके मैया पार्वती कहती हैं भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु, आपसे एक निवेदन है। पूर्व जन्म की जो गलती हुई है, वह गलती अब दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कही रघुनाथ कथा विधिनाना, कही रघुनाथ कथा विधिनाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु, हमारे अंदर में मैया पार्वती कहती है भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, हमारे अंदर में जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, उसे आप नष्ट करें अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे भगवान, मैं आपसे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनना चाहती हूँ। किनकी कथा? भगवान राम की कथा। क्यों? क्योंकि जब अगस्त ऋषि आपको और मुझे जब राम की कथा सुना रहे थे, परमात्मा की कथा जब सुना रहे थे, तो मैं अपने अज्ञानता बस मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक से नहीं सुनी, और नहीं सुनने के कारण उसका परिणाम यह हुआ, परमात्मा पे मैं संशय किया, ब्रह्म पे मैंने संशय किया। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा दक्ष के यहाँ पे यज्ञ में अपने आप को आहुति चढ़ा देनी पड़ी। भगवान, लेकिन फिर भी मैं आज आपसे निवेदन करती हूँ क्या कि उस संदेह को दूर कीजिए जो पूर्व जन्म में जो मेरे पास जो संदेह था, इस जन्म में भी संदेह है, और वो उस संदेह को हम दूर करना चाहते हैं। भगवान, हमें राम कथा पूर्ण रूपेण विस्तार पूर्वक से हमें सुनाइए। मैया पार्वती निवेदन की भगवान भोलेनाथ से। मैया पार्वती कहती हैं कि प्रभु,
जो निर्पतनयत ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोरी, और देखी चरित महिमा सुनता भ्रमति बोधि अति मोरी। भगवान जो निर्पतनयत ब्रह्म किमी, अगर वह परमात्मा राजा का पुत्र है तो वह ब्रह्म कैसा, और वह ब्रह्म अगर है तो फिर वो राजा का पुत्र कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये कि राजा पुत्र हैं और वनवास जब उनकी हुई 14 वर्ष के लिए, तो नारी के विरह में वो रोते हैं। जो नारी के विरह में रोए वह ब्रह्म कैसा। इसलिए भगवान ये जो हमारे अंदर में संदेह है, जो अज्ञानता है, उसे दूर करें। और भगवान एक प्रश्न और है, क्या? प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी, त्रिगुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, त्रिगुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय मैया पार्वती कहती हैं कि भगवान एक और प्रश्न है कि प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ये ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है और जो सगुण साकार है, ये निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर के आते क्यों है? भगवान ये सब जो मैंने आपसे ये प्रश्न जो पूछा है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर हमें दें। वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके क्यों आते हैं? और अगर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है तो राजा का पुत्र बनते क्यों हैं? इस संसार में आने का हेतु क्या है? और अगर वो राजा का पुत्र हैं तो वह नारी के विरह में रोते क्यों हैं? भगवान ये सब प्रश्न का उत्तर हमें दें, हमारे अज्ञानता को आप दूर करें। जैसे इस प्रकार जब मैया पार्वती ने प्रश्न की, भगवान भोलेनाथ का हृदय गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि देवी आपने जो प्रश्न किया है ना, लोगों का कल्याण करने के लिए किया है। और आपने प्रश्न किया है मेरे रघुनाथ जी के बारे में। आपके प्रश्न के कारण पूरी रामचरितमानस की कथा हमारे हृदय में आ गई। इसलिए भगवान मैया पार्वती के प्रश्न का उत्तर देने से पहले वंदना करते हैं किनका? उन्हीं ब्रह्म का। क्या? हो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान इस प्रकार से भगवान का वंदना करते हैं। और मेरे प्यारे सुनो, भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कहते हैं क्या कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती, हे उमा,
आप धन्य हैं। 2 बार धन्य धन्य भगवान ने कहा, आप धन्य हैं। मैया पार्वती ने कहा कि भगवान हम क्यों धन्य हैं? कारण बोला आप इसलिए धन्य हैं क्योंकि आपने हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में आपने पूछा है, और यह प्रश्न इतना सुंदर है जो सभी के